नमस्ते डियर स्टूडेंट। बेटा क्लास 10th साइंस करते हैं। साइंस के अंदर हमने चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक किए थे। आज हम उसी से आगे चलते हैं। मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको बताया था। अब उसके बाद मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती हैं, एक बैलेंस होती है और एक क्या होती है, अनबैलेंस्ड। और ये बात भी बताई थी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को क्या बोला जाता है, केल्टल केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। इसको बैलेंस कैसे किया जाए, देखो मैं बैलेंस करने से पहले ही बता देता हूं कि इसको जो बैलेंस करने का जो रूल होता है वो होता है तुक्का। तुक्के से ये चीज क्या होगी, बैलेंस होगी। इसलिए इसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, तुक्के से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, लेकिन तुक्का भी आपको मारना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस तुक्के को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो इस तुक्के को आसान बनाने के लिए इसमें 5-6 स्टेप होते हैं। 7 स्टेप आपकी बुक के अंदर दिए होंगे, वो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले सपोज आपकी बुक के अंदर कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, उसके अंदर सपोज यहाँ पे मैं एक एलिमेंट मान लेता हूं ए, वो दे रखा है A2, और यहाँ पे कोई इसके साथ में बी एलिमेंट अटैच है और ये कंपाउंड बना देता है, ये है मान लिया B3। और यहाँ पे एक तीसरा एलिमेंट है जो है C, ये C2 दे रखा है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है D, वो D इस तरीके से दे रखा है। आप इसको बैलेंस कैसे करोगे, और यहाँ पे दे रखा है A C प्लस, यहाँ पे मान लिया दूसरा दे दिया आपको D C, और यहाँ पे दे दिया मान लिया आपका ये भी C। कितना दे दिया बेटा आपको, डी बी ले लेते हैं, तो ये मान लिया दे दिया आपका DB2 दे दिया समथिंग, मतलब कुछ इस तरीके से आपको दे दिया। तो आप इसको बैलेंस किस तरीके से करोगे, इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे। तो हमने सबसे पहले तो राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले तो इसके चारों तरफ आप क्या बना लो बेटा, बॉक्सेस को बना लो। पहला स्टेप है जो आपकी बुक में दे रखा है, बुक में हो सकता है कोई एग्जाम्पल दे रखा हो, कोई इक्वेशन दे रखी हो। मेरे पास बुक नहीं है, मैं एज इट इज बुक वाली इक्वेशन आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन इससे आपको जितनी भी इक्वेशन है सारी इक्वेशंस को बैलेंस करने का आइडिया आ जाएगा। आप इस तरीके से क्या बना लेना, आपने बॉक्स बना लेना। पेपर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये ना आप जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक मिनट में देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा और आराम से कर लोगे। कम से कम भी 20-30-50 तक इक्वेशन को बैलेंस करने की आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आराम से बैलेंस करनी आ जाएंगी। अब जो ये आपने डब्बे बनाए हैं, आपने याद रखना है कि इस डब्बे के अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। यानी कि बैलेंस अगर इक्वेशन कहीं से होगी तो इसके बाहर 1 2 3 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी है जो इसके बाहर लिखना है। अब इसमें एलिमेंट्स को आप क्या कर लो, एक टेबल बना लो, एलिमेंट के अंदर सेपरेट करो। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग, ABCD। इस साइड में कितने हैं, ACDB। सारे एलिमेंट्स को क्या कर लो, दूसरे स्टेप के अंदर आपको डब्बा बना लेना है, टेबल बना लेनी है, और उसके अंदर एलिमेंट्स को क्या कर देना है, लेके लेना है इस तरीके से। अब आपने एक LHS की टेबल बनानी है और एक RHS की टेबल बनानी है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने इसके अंदर क्या है, एटम है। ए के देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा कितने हैं, 2 1 तो कहीं है ही नहीं, सीधा का सीधा कितना दे रखा है, 2, और इसके अंदर ये है ही नहीं, तो ए के कितने हैं, 2 हैं। इसी तरीके से बी के कितने हैं, 3 हैं, सी के 2 हैं और डी के 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें, एक ए है एक सी है, तो ए के आगे भी 1 और सी के आगे भी 1। अब आपने देखना है डी कितना है बेटा, 1 है, तो ये हो गया डी, और बी कितने हैं, 2। अब आपने ये देखना है कि इसमें से सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे ज्यादा एटम
कौन से एलिमेंट के हैं। तीसरा स्टेप आ जाएगा कि सबसे ज्यादा एटम देखने हैं आपने किसके हैं। जब भी इक्वेशन को बैलेंस करना है आपने बड़े से शुरू करना है, तो बड़ा इसके अंदर कौन सा होता है, बी। लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, तो आपने सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। अगर इधर 3 है तो इधर भी हमने क्या बनाना है, इसको 3 बनाना है। लेकिन किससे गुणा करें कि ये 3 बन जाए, ये 3 बनना पॉसिबल नहीं है, ये 3 बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी कितना बन गया, ये 6। अगर यहाँ पे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए, 3 दूनी 6। इसी तरीके से सॉरी राइट हैंड साइड में कितने हो गए, 2 तिया 6, ये 6 हो गए, 3 से गुना हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको कितने बनाने पड़ेंगे बेटा, ये पूरे के पूरे 6 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तिया कितना होगा बेटा, 6। लेकिन इसके होने से यहाँ पे एक एलिमेंट कितने हो गए, 4। अब हम इससे बड़े को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर बड़े की मैं बात करूं तो ए लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 4 हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है, 1 ही है। कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी कितने हो गए, 4 हो गए। इस तरीके से दोनों के दोनों क्या हो गए आपके, ए भी बैलेंस हो गया और बी भी बैलेंस हो गया। अब अगर आगे चलते हैं सी पे। सी लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं, लेकिन उस साइड में कितने हो चुके हैं, 1 गुना में 4, यानी 4 हो चुके हैं। तो ये भी 4 करने पड़ेंगे। आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे डी में क्या आ गया, एक चेंज आ गया। और ये डी के अंदर क्या आ गया, आपका चेंज आ गया। डी के कितने एलिमेंट हो गए, 3 इस साइड में हैं और इस साइड में बेटा कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो डी को भी आपने क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। डी के कितने करने पड़ेंगे, वही यहाँ पे अगर मान लिया मैं 6 कर देता हूं इसको, वो तो इस साइड में भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 और 3 जो हैं वो किसी भी तरीके से आधे से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में कितना हो गया, इस साइड में भी 6 हो गए और इस साइड में भी क्या हो गए, 6 हो गए। अब आप सोचोगे 6 होने से ये पूरी की पूरी कंपोजिशन दोबारा से चेंज हो गई है, क्योंकि डी को चेंज करने के लिए इधर भी फर्क पड़ा है सी पे और इधर फर्क पड़ा है किस पे, बी पे। तो इस इक्वेशन को दोबारा शुरू से क्या करना पड़ेगा, ए को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, बी से दोबारा क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ए ऑलरेडी बैलेंस है। ए यहाँ पे भी 4 हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 हैं। दोबारा पहले से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना शुरू करना पड़ेगा। और दोबारा इसी तरीके से इन सबको क्या कर देंगे, हम बैलेंस कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इक्वेशन जो होगी बड़ी आसानी के साथ क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आपकी बुक के अंदर जो भी एग्जांपल दिया होगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप थोड़ा सा भी बुक की तरफ देखोगे, आपको ये चीज बड़ी आसानी से क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। उसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया था, आपके सिलेबस में कोई भी इतनी बड़ी इक्वेशन नहीं आएगी कि आपको उसको बार बार बैलेंस करना पड़ेगी। तो हमने प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर ए बी सी डी नहीं ले रखे थे। लेकिन एक जब केमिकल कोई भी फार्मूला होता है, केमिकल इक्वेशन जो आपकी बुक के अंदर दी होंगी, उसके अंदर एटम का प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है और वो बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन वो बैलेंस कैसे होते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से। और उस हीट एंड ट्रायल को यानी तुक्के को आसान किस तरीके से बनाओगे आप, इस तरीके से क्या करोगे, आसान बनाओगे। जब लास्ट में इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, कोई भी इक्वेशन जब लास्ट में बैलेंस हो जाती है तो हम करते क्या है, सपोज ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, तो बैलेंस होने के बाद आप क्या लिखते हैं, हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं। आप डब्बे को हटा दोगे, बाकी एज इट इज रखोगे। इस तरीके से आप क्या करोगे, जो ये बॉक्स इसके चारों तरफ बनाया था, आप इसको क्या कर दोगे, रब कर दोगे लास्ट में बिल्कुल। और इनके पीछे की तरफ ब्रैकेट के अंदर इसका फिजिकल स्टेट लिख दोगे। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है, अगर ये सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल, गैसेज है तो जी। और इन सब के अलावा एक चीज और होता है, एक होता है ए क्यू साइन दिया मिलेगा आपकी बुक में, उसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है कि ये चीज पानी के अंदर मिली हुई है। ये चीज किसके अंदर है, पानी के अंदर मिली हुई है। तो इसमें आगे क्या लिख दोगे आप, ए क्यू एक्वस, अगर वो कोई भी चीज पानी के अंदर है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पे आता है आपका कैटालिस्ट। यहाँ पे जो एरो मार्क होता है इसके ऊपर हम लिखते हैं कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट होता क्या है, कैटालिस्ट वो माध्यम होता है
वो माध्यम होता है कैटालिस्ट, जो इस रिएक्शन को क्या करता है, करवाने का काम है, करता है। बहुत ज्यादा कैटालिस्ट के डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आप इतना देखना कि जब आप अपने घर को लॉक करते हो, तो घर को लॉक करने का मेन काम किसका होता है, ताले का होता है, लेकिन उसके अंदर हमें चाबी लगानी पड़ती है। तो चाबी वो माध्यम है जिसके कारण घर लॉक हुआ है। एक्चुअली काम लॉक कर रहा है, लॉक का मतलब है एक्चुअली काम ये केमिकल कर रहे हैं, लेकिन वो चाबी लगाने का काम कौन कर रहा है, कैटालिस्ट कर रहा है। कैटालिस्ट उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। चाबी को आप वहीं वहीं छोड़ के नहीं चले जाओगे, चाबी आप क्या करो करते हो, बंद करके दोबारा निकाल लेते हो, खोल के दोबारा निकाल लेते हो। इसी तरीके से जो कैटालिस्ट होता है सिर्फ रिएक्शन करवाने का काम करता है, ये खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता नहीं है। ये था आपका केमिकल इक्वेशन का। अब बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है समझ आया होगा, आप बुक के अंदर रेफर कीजिए। कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैं नहीं चाहता कि एक दिन में आप पे बहुत ज्यादा लोड पड़े, बर्डन पड़े, तो मैं थोड़ा सा एक दो रिएक्शन में आपको बता देता हूं, बाकी बाद में करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन है वो क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीजें आपस में जुड़ जाना, कोई भी दो चीजें कंबाइन हो जाना, मतलब कोई भी दो चीजें आपस में जुड़ जाना। तो ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा केमिकल क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और किसी तीसरी नई चीज को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। वो रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कोयले को अगर आप जलाओगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कैटालिस्ट क्या होगा इसमें, एक इग्निशन टेम्परेचर पे, इग्निशन टेम्परेचर यानी ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो इग्निशन टेम्परेचर यानी हीट पे हीट करोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इग्निशन टेम्परेचर ये कैटालिस्ट है। हीट का साइन होता है ट्राइंगल शेप में, इसको ऊपर भी लिख सकते हो आप इस तरीके से। इग्निशन टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये क्या बना लेता है, धुआं बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, कार्बन दो है, इधर एक है, तो इधर भी दो बना दिए, ये हो गए दो। अब दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कार्बन तो बैलेंस हो गए दोनों तरफ में, ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ कितने हैं, चार हैं, तो यहाँ पे भी चार करने पड़ेंगे, तो कितना हो गया, टू, होगी इक्वेशन बैलेंस, बड़ी आसान है। तो इग्निशन टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक ये तो होगा कंबाइन होना। अगला जो रिएक्शन होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अगला जो रिएक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन समझना आपने, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीजों का जुड़ना, इसका मतलब होता है चीज का टूट जाना। यानी कि एक केमिकल किसी कैटालिस्ट के कारण, किसी रिएक्शन के कारण क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो रिएक्शन कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, एग्जांपल बता देता हूं मैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है CaCO3। अगर इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, इस तरीके से इसको हीट कर दिया मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, टूटे जाता है। CaCO3 इसके अंदर गर्म करोगे अगर आप, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी दो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, टूटे जाता है। इससे मेरे को एक और याद आ गया कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, बनता कैसे है, इसका एक सेपरेट टॉपिक है, वो मैं आपको, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, कोई बात नहीं। देखो बेटा, एक चीज होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो सॉरी CaO, इसको बोल देते हैं क्विक लाइन।
ये जब पानी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये एक चीज बना लेता है, और वो चीज होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइन जो सिंपल चूना होता है, और एक जो भिगा हुआ चूना होता है, चूना यानी जो आप सफेदी बोलते हो जिसको, और जब आप उसको पानी के अंदर डाल देते हो तो वो क्या बन जाता है? चूने का पानी बन जाता है। ये चूने का पानी होता है, इसको बोलते हैं क्या? लाइम वाटर बोल सकते हो इसको। ठीक है। अब जब इस चूने के पानी को क्या किया जाता है, दीवारों पे किया जाता है, तो इसके अंदर एक रिएक्शन होता है। ये चूने का पानी जो होता है, ये क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या करता है? एनवायरनमेंट के अंदर रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका एग्जांपल अभी हमने किया था CaCO3। CaCO3। और इसके अंदर से क्या होता है? गैस क्या हो जाती है? इसकी निकल जाती है। तो इसके अंदर से किस फॉर्म में निकलती है इसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यानी पानी इसका निकल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम मिलके क्या बना लेते हैं? CaCO3। ये वो पपड़ी होती है जो दीवारों पे आपका जो जो सफेदी करते हो, जो चूना लगाते हो, उसकी जो हार्ड लेयर होती है वो क्या कहलाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहलाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना है, ये चीज होती है क्विक लाइन। चूने का फार्मूला पूछ लेगा, CaO, सफेदी डाल के पानी बना रखा है चूने का, वो क्या कहलाएगा? CaOH। और जो पपड़ी होती है, सफेदी की पपड़ी होती है, वो क्या कहलाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का फार्मूला भी यही होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे करेंगे। और इसको बार बार में देखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो मेरे से कांटेक्ट करके पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।